हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल्स ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम को और किन किन नामों से जानते हैं हमने आप लोग को बताया था ना। टीनिया सोलियम की संरचना कैसी थी? टेप लाइक संरचना थी, इसलिए इसे हम क्या कहते थे? टेप वर्म भी कहते थे। और ये पोर्क की बॉडी में पाया जाता है, यानी पिग की बॉडी में मिलता है, इसलिए इसे हम पोर्क वर्म भी कहते थे। ठीक है, अब देखिए इसकी यही जो आप लोग को संरचना दिख रही है, यही इसकी टोटल लाइफ साइकिल्स है, जो कि हमने आप लोग को बताया था कि इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वह होता है ह्यूमंस, एंड जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है वह क्या होता है? इसका पिग। मतलब ये ह्यूमंस में रहेगा, उसके बाद पिग में रहेगा, पिग के बाद ये ह्यूमंस में जाएगा। इसी प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो चलिए इसके थ्योरी की सहायता से इसे समझते हैं। तो देखिए लाइफ साइकिल्स किसका? टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल्स के बारे में। ठीक है, तो टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल्स में देखेंगे तो जो टीनिया सोलियम होता है यह हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बताए थे कि मतलब एक ही बॉडी में क्या पाया जाना, मेल एंड फीमेल का पाया जाना, वो कहलाते हैं, ऐसे एनिमल्स हमारे हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। ठीक है, टीनिया सोलियम की संरचना में भी देखे थे कि इसका जो ऊपर का रीजन था उसको हम क्या कहते थे? स्कोलेक्स कहते थे। उसके बाद हमारा आता था नेक आता था, उसके बाद इस प्रकार से संरचना आती थी। इस संरचना जो होती है ये सेगमेंटेड होती थी, और इस संरचना को हम क्या कहते थे? स्ट्रोबिला कहते थे। यही कहते थे ना, ऊपर का कहलाता था स्कोलेक्स, एंड इसके नीचे की ये जो संरचना यहाँ से यहाँ तक की थी इसको हम कहते थे नेक। नेक के बाद ये सेगमेंटेड पार्ट आता था जो कि हमारा कहलाता था स्ट्रोबिला कहलाता था। ठीक है, तो हमने आप लोग को बताया था कि ये जो स्ट्रोबिला होता है, प्रत्येक स्ट्रोबिला को हम क्या कहते थे? यदि हम एक को ले लें, इसके एक सेगमेंट को, जो स्ट्रोबिला है इसके एक सेगमेंट को ले लें तो इसको हम कहते थे क्या? प्रोग्लोटिड कहते थे। और प्रत्येक प्रोग्लोटिड में हमारा क्या पाया जाता था? एक मेल एंड एक फीमेल हमारे क्या पाए जाते थे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रत्येक प्रोग्लोटिड में पाए जाते थे। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि एक ही बॉडी, मतलब एक ही एनिमल्स की बॉडी है और इसमें हमारे मेल एंड फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। तो यही हमारे क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, मतलब ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। एंड इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोग्लोटिड में। हमने आप लोग को बताया स्ट्रोबिला में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट को कहते हैं प्रोग्लोटिड, और उसे प्रोग्लोटिड में हमारा क्या पाया जाता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अ फ्यू एंटीरियर प्रोग्लोटिड, इसमें कुछ एंटीरियर प्रोग्लोटिड होते हैं जो कि क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, और उनके पास हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि केवल व केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं डेवलप होते हैं सबसे पहले, इसलिए इस जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं प्रोडेंड्रस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रोडेंड्रस कंडीशन कहते हैं। अब इसका जो पोस्टीरियर प्लेस होता है वह कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है, और जो मेच्योर प्रोग्लोटिड होता है वह कंटेन क्या रहता है? फुली डेवलप ऑर्गन्स को, बोथ सेक्सेस, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स को क्या किया रहता है? कंटेन किया रहता है, जो इसका पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। एंटीरियर सेगमेंट कैसा था? एंटीरियर सेगमेंट में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे वे या तो कह सकते हैं डेवलप नहीं थे, या तो हमारे पाए ही नहीं जा रहे थे। ठीक है, और पोस्टीरियर में हमारे फुली डेवलप होते हैं और मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। आप इस संरचना से समझिए। इस संरचना में देखिए बताया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है, यहाँ से लेकर के इसी संरचना को हम कहते हैं स्ट्रोबिला कह रहे हैं। और स्ट्रोबिला में जो बहुत सारे खंड है ना, बहुत सारे सेगमेंट, और प्रत्येक सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं? प्रत्येक सेगमेंट को हम प्रोग्लोटिड कह रहे हैं। और इसमें हमारे प्रोग्लोटिड टू पार्ट में देखिए डिवाइड है, एक होता है मेच्योर प्रोग्लोटिड एंड होता है एक इमेच्योर। इमेच्योर में हमारे सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जा रहे हैं, और जो यहाँ पे हमारा जो आप लोग को दिख रहा है मेच्योर प्रोग्लोटिड, इसमें ही हमारे सेक्सेस ऑर्गन प्रेजेंट, वो भी दोनों मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि मेल एंड फीमेल जब दोनों हमारे प्रेजेंट हैं एक ही बॉडी में, तो उसमें हमारा फर्टिलाइजेशन भी तो होगा। तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब आप क्या जानते हैं? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों का आपस में मिलना ही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिला तो फर्टिलाइजेशन होगा। और मेल एंड फीमेल सेक्सेस एक ही में है, तो वो तो एक ही में हमारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट को बनाएंगे तो वे फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर होगा। हाँ, अब इसमें क्या होगा कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, एंड सेकेंड हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कब होगा?
जब हमारा एक ही बॉडी के अंदर, मतलब कि यहाँ पे जो सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे थे नीचे स्ट्रोबिला में, स्ट्रोबिला के सेगमेंट मतलब इसमें ही हमारे मेल एंड फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। तो जब इसी में हमारे क्या हो जा रहे हैं, फर्टिलाइज्ड हो जा रहे हैं, मतलब इसका जो मेल है इसी के फीमेल के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, तो ये हमारा कहलाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और यही यदि क्या हो जाए कि एक और हमारा टेप वार्म आ जाए और इसका मेल अगर हमारे दूसरे टेप वार्म के जो होता है उसके फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसका, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि प्रत्येक फर्टिलाइज जो एग होता है वह कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है कि वह इस प्रकार से जो फर्टिलाइज्ड एग हमारा बनेगा वो स्फेरिकल यानी गोला रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होता है, इसके डेवलपमेंट के देख लीजिए कि फर्टिलाइजेशन इसका हो गया, तो अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग। अब इसी को तो हम कहते हैं क्या, जाइगोट कहते हैं ना। अब इस जाइगोट में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में देखना है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इस जाइगोट में सबसे पहले क्या होगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमें जाइगोट प्राप्त होता है, और ये जाइगोट जो होता है कहा जाता है ऊ टाइप में। ठीक है। ऊ टाइप में अब जाता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि ह्यूमंस में देखेंगे तो जैसे फैलोपियन ट्यूब होता है ना, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वो धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता जाता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप वो जाइगोट बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार ये क्या होता है, ऊ टाइप जो होता है ना, इसमें अब ये जाएगा और यहाँ पे इसका अब डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या बनाता है कि योग सिल्क मिलता है। ठीक है। इसमें क्या बताया है ना, देखिए यहाँ पे हमारे जाइगोट बना, क्या बना, यहाँ पे जाइगोट बना। अब ये जाइगोट जो होता है ऊ टाइप में जाता है और अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, योग सेल को बनाता है। ठीक है। योग सेल को बनाता है, और यही योग सेक जो होता है नहीं, यही बाद में किसमें सेल फॉर्मिंग कर लेता है, कैप्सूल का। ठीक है। यही योग सेल बाद में किसका फॉर्मेशन करता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब इसमें क्या होता है कि जाइगोट पे जब कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये जाता है कहाँ, यूटेरस के अंदर जाता है। ठीक है। अब यूटेरस के अंदर जा कर के वहाँ पर ही इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। इतना डेवलपमेंट हमारा कहाँ हुआ था, इतना डेवलपमेंट हमारा हुआ ऊ टाइप में। अब उसके बाद जब हमारा किसका कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है, अब डेवलपमेंट कहाँ होगा, अब इसका डेवलपमेंट होता है यूटेरस के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओंकोस्फेयर का फॉर्मेशन होगा, यूटेरस के अंदर होगा, क्योंकि अब ये जाइगोट यूटेरस में गया है तो यूटेरस के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, ओंकोस्फेयर का फॉर्मेशन होगा। तो जो जाइगोट होता है अंडरगोज क्लीवेज होता है इसमें। ठीक है। जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है, विच होलोब्लास्टिक होता है एंड अनइक्वल क्लीवेज होता है। ठीक है। कैसा क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, और वो भी अनइक्वल क्लीवेज होता है, जिससे कि हमारे जब अनइक्वल क्लीवेज क्या होगा, तो क्या होगा कि हमारे दो सेल्स बनेंगे ना। तो इसको पहले ये क्लीवेज की, अब देखिए क्लीवेज जो हो रही है ना, यहाँ से आप एक चार्ट के माध्यम से पहले देख लीजिए, उसके बाद इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारा जो होता है होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज हो रहा है, किसमें, यूटेरस में हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो जाइगोट अब कहाँ पहुँच चुका है, यूटेरस में पहुँच चुका है। जब इसमें क्लीवेज होता है तो क्या होता है, अनइक्वल टाइप का क्लीवेज होता है, जिससे कि हमारे, जैसे कि ये जाइगोट है ना, अनइक्वल का मतलब है ना कि जब ये दो सेल्स में बटेगा तो एक हमारा ये बराबर साइज का नहीं बटेगा, एक हमारा क्या होगा कि बड़ा साइज में बटेगा, और एक जो होता है वो कैसा होता है, छोटा सेल से बनता है। ठीक है। एक बड़ा सेल से बनेगा, एक छोटा सेल से बनेगा। तो इसमें भी वही होता है। तो इसमें एक जो बिग सेल्स बनता है उसको मेगामियर कहते हैं, जो एक छोटा सेल्स बनता है उसको कहते हैं स्मॉल एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं। ठीक है। और ये जो मेगामियर्स होता है ये क्या करता है कि डिवीजन करता है बहुत सारा, और उसके बाद बहुत सारा मेगामियर्स बना लेगा। और ये जो हमारा स्मॉल एम्ब्रियोनिक सेल होता है ना, एम्ब्रियोनिक का देख ही रहे हैं, एम्ब्रियो ही बनाएगा ये। ठीक है। एम्ब्रियोनिक नाम ही है, ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो। तो ये जो स्मॉल एम्ब्रियोनिक सेल होता है ये पुनः बहुत सारा डिवीजन करेगा और बनाता है मीजोमियर्स को, और सेकंड बनाता है माइक्रोमियर्स को। ठीक है। और ये जो हमारा माइक्रोमियर्स होता है, ये माइक्रोमियर्स हमारा मोरूला को बनाता है। ठीक है। माइक्रोमियर्स क्या बनाता है, माइक्रोमियर्स बनाता है मोरूला को। और ये जो मीजोमियर्स बना है, ये मीजोमियर्स जो मोरूला के चारों तरफ की वाल जो होती है उसको बनाएगा।
ठीक है। अब ये जो मोरूला होती है, ये जो वाल होती है, इस वाल को हम एम्ब्रियोफेयर कहते हैं। अब ये बाद में किसका निर्माण करेगा, ओंकोस्फेयर का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब यही ओंकोस्फेयर हमारा सेकेंडरी होस्ट में जाएगा, सेकेंडरी होस्ट जो कि हमारे क्या है, पिग में चला जाएगा, ह्यूमन फीसेस या फिर स्टूल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जब ह्यूमन स्टूल जब बाहर वो निकालता है तो पिग जो होता है उसको खाने जाता है, और उससे क्या होता है कि उसके बॉडी में, पिग के बॉडी में ओंकोस्फेयर चला जाता है, और जो होता है सेकेंडरी होस्ट हमारा जो पिग है वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है, किससे, टीनिया सोलियम के लार्वा से। अब जो सेकेंडरी होस्ट में जाएगा तो वहाँ पे एक और लार्वा बनता है, सिस्टिसेरस लार्वा बनता है। अब ये लार्वा हमारा पुनः किस में जाता है, ह्यूमंस में जाता है। इसी प्रकार से इसकी जो लाइफ साइकिल्स होती है ना वो चलती रहती है। तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि अनइक्वल डिवीजन होगा तो हमारा दो सेल्स बने, मेगामियर्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल से हमारा बना मीजोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स। माइक्रोमियर्स से बना हमारा मोरूला। मीजोमियर इस मोरूला के चारों तरफ एक वाल बनाया है जिसको हम एम्ब्रियो स्फेयर कहते हैं। एम्ब्रियोफेयर्स जो होता है ये पुनः डिवीजन करता है और बना लेता है ओंकोस्फेयर को। ओंकोस्फेयर चला जाता है सेकेंडरी होस्ट में, सेकेंडरी होस्ट में जाने के बाद वहाँ पे सिस्टिसीरस लार्वा बनता है। अब यह सिस्टिसीरस लार्वा पुनः हमारे ह्यूमंस में चला जाएगा। इस प्रकार एक से दूसरे में, दूसरे से फिर पहले में, इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। देखिए वही इसमें बताया गया है कि क्लीवेज होने के फलस्वरूप होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट होगा, वो भी अनइक्वल साइज में होगा। तो उससे क्या होता है कि हमारे दो क्या होते हैं, अनइक्वल साइज के सेल्स बनेंगे। फर्स्ट अनइक्वल जो बनेगा उसमें क्या प्राप्त होगा, हमारा जो सबसे बड़ा होता है उसको हम कहते हैं मेगामियर्स, और जो स्मॉल सेल्स बनता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स कहते हैं। और अब यही एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होता है फर्दर डिवाइड करेगा और हमारा बनाता है एक मीजोमियर्स, एक बनाता है क्या, माइक्रोमियर्स बनाता है, ठीक है। अब ये माइक्रोमियर्स जो होता है ये मोरूला बनाता है, एंड जो मेगामियर्स होता है ये क्या बनाता है, मोरूला के चारों तरफ वाल बनाता है जिसको हम एम्ब्रियोपेयर वाल कहते हैं, ठीक है। मोरूला के जो चारों तरफ बनाया है। नेक्स्ट हम किसका निर्माण करेंगे, हेक्साकेंथ एंड ओंकोस्फेयर का निर्माण करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमने अभी तक क्या क्या बनाया, अभी तक हमने मोरूला बना दिया ना। अब इसी मोरूला से हम क्या बनाएंगे, इम्ब्रियो को बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसी मोरूला से हमारा क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो मोरूला का इनर सेल मास होता है वह हमारा क्या फॉर्म करता है, 3 पेयर्स काइटिनिशियस हुक्स का फॉर्मेशन करता है, वो भी इसका पोस्टीरियर एंड जो होता है, ठीक है। मोरूला का जो पोस्टीरियर एंड होता है वह 3 पेयर्स काइटिनिशियस हुक्स को डेवलप करता है। 3 पेयर्स का मतलब समझ रहे हैं, पेयर्स का मतलब कितना हो गया, 6 हुक्स हो गए, ठीक है। तो 3 पेयर्स काइटिनिशियस हुक्स बनाया है। अब ये जो 6 हुक्स एम्ब्रियो बना है ना, इसी को हम कहते हैं हेक्साकेंथ कहेंगे, ठीक है। ये जो 6 हुक्स का एम्ब्रियो बना है इसको हम क्या कहेंगे, हेक्साकेंथ कहेंगे। और इस हुक्स के चारों तरफ क्या होता है कि 2 हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन आ जाते हैं। इसे यदि आप डायग्राम से समझे तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये पहले मोरूला बना, मोरूला के चारों तरफ क्या होता है कि हमारा 6 पेयर क्या बन जाता है, 6 पेयर हमारे हुक्स बन जाते हैं, और इस हुक्स के चारों तरफ हमारे 2 लेयर्स बन जाते हैं, हुक्स मेम्ब्रेन, ठीक है। हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन हमारे 2 लेयर बन जाते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा पहला लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर, 2 लेयर बन जाते हैं। अब ये जो हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन, ये जो हमारे जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो हेक्साकेंथ बना था ना, हुक्स वाला जो संरचना है, यहाँ से लेके यहाँ ये हुक्स 6 हुक्स तक ये संरचना हमारी हेक्साकेंथ कहलाती। तो उसके बाद ये दोनों जो मेम्ब्रेन भी आ गए, तो इन दोनों सभी संरचना को मिलाकर हम इसी संरचना को कहते हैं ओंकोस्फेयर। समझ में आ रहा है हेक्साकेंथ कैसे बना एंड ओंकोस्फेयर कैसे बना। मोरूला के चारों तरफ 6 हुक बने, इसी को हम कह दिए हेक्साकेंथ। अब इस 6 हुक के चारों तरफ हमारे 2 मेम्ब्रेन आकर बनते हैं। अब इस कंप्लीट संरचना को हम कहते हैं ओंकोस्फेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा बताया गया है कि बाय द टाइम ऑफ ओंकोस्फेयर, जो ओंकोस्फेयर के टाइम क्या होता है, फॉर्म होता है प्रोग्लोटिड बिकम ग्रेविड इंक्रीज इन साइज। अब ये जो हमारा बना है ओंकोस्फेयर बना है ना, अब ये कहाँ पे चला जाएगा, अब ये ग्रेविड के साइड चला जाएगा। ग्रेविड का मतलब समझ रहे हैं ना, हमने आप लोग को जो स्ट्रोबिला बताया था इसकी टेपवर्म की संरचना में कि ये हमारा स्कोलेक्स है, उसके बाद नेक है, उसके बाद ये जो इसकी स्ट्रोबिला है, ये इसके क्या है, स्ट्रोबिला है। स्ट्रोबिला में यहाँ पे हमारे यहाँ की संरचना हमारी जो होती है इमेच्योर हमारा स्ट्रोबिला होता था, और यहाँ पे मेच्योर
प्रोग्लोटिड होता था, ठीक है। और इसका जो लास्ट की ये संरचना होती है इसी को हम कहते हैं ग्रेविड, जहाँ से क्या होता है कि इसका जो सेगमेंट होता है वो टूटता रहता है, यही हमारा ग्रेविड कहलाता है। इसी ग्रेविड में ये ओंकोस्फेयर अब आगे होते हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए अब कहाँ आ गए होते हैं, इस ग्रेविड में आ गए होते हैं। अब यहाँ से ये टूट कर गिरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे अब इस ग्रेविड में ही क्या करेंगे, अपने साइज को इंक्रीज कर देंगे। और साइज इंक्रीज करने के बाद क्या करेंगे, देखिए ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होते हैं इस टाइम पोस्टीरियर एंड पे रहेंगे, ये तो आप लोग को बता गया स्ट्रोबिला के, ठीक है। स्ट्रोबिला के पोस्टीरियर एंड पे रहेंगे और पास हो जाते हैं किससे, होस्ट जो होता है ना पहला प्राइमरी होस्ट, उससे क्या होते हैं पास हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं ओंकोस्फेयर के स्टेज में, ठीक है। मतलब ह्यूमन जब स्टूल करता है ना, अपना वेस्ट मटेरियल जब बाहर निकालता है तो उसी के थ्रू क्या हो जाते हैं कि ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये बाहर निकलते हैं तो ह्यूमंस के स्टूल को कौन खाता है, जो पिग होता है वह ह्यूमंस के स्टूल को ही खाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप सेकेंड में देखेंगे अब, तो अब हमारे क्या इन्फेक्टेड होगा, जब इसके स्टूल को खाएगा ह्यूमंस के, तो ह्यूमंस के स्टूल्स में हमारे ओंकोस्फेयर्स है। अब इसी ओंकोस्फेयर्स हमारा किस में चला जाएगा, सेकेंडरी होस्ट जो कि हमारा क्या है, पिग है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया, तो इसमें क्या बताया कि जो सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट होस्ट होता है वह रिक्वायर करता है इन्फेक्शन बाय इंजेक्टिंग द ओंकोस्फेयर, ठीक है। मतलब जब ये ह्यूमंस के स्टूल्स को खाता है तो उसके अंदर ओंकोस्फेयर होता है, उसको भी क्या करता है, इंजेक्ट कर लेता है और वो कैसा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब क्या बताया गया है कि जो ओंकोस्फेयर होते हैं वह इंजेस्टेड बाय पिग विथ ह्यूमन फीसेस, मतलब ह्यूमन फीसेस के द्वारा उसके बॉडी में, पिग की बॉडी में चले जाते हैं, ओके। अब क्या होगा, माइग्रेशन होता है सेकेंडरी होस्ट में, जो हम ओंकोस्फेयर गया है ना उसका कैसे डेवलपमेंट अब हो रहा है सेकेंडरी होस्ट में, कहाँ कहाँ जा रहा है उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया कि जो ओंकोस्फेयर होता है वो अब लॉस करता है एम्ब्रियोपोर को एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और क्या हो जाता है, एक्शन ऑफ एसिडिक जूस द स्टोमस सेकेंडरी होस्ट। मतलब बताया गया जो पिग होता है, पिग के जब स्टोमस में जाता है, ठीक है, स्टोमस मतलब आमाशय, जब पिग के हमारे स्टोमस में जाता है तो क्या कर देता है कि जो एम्ब्रियोनिक पोर उसका था और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उसके चारों बना था उन सबको ख़त्म करेगा, ठीक है। ख़त्म करने के बाद क्या हो जाएगा कि हेक्साकेंथ आर रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम ओंकोस्फेयर्स में, देन पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो हेक्साकेंथ होता है अब एक्टिवेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हमारे जो होते हैं मतलब एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक बेसिक ये सारे एंजाइम्स मिलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, बाइल साल्ट मिलता है जिसके द्वारा वह एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा कि ये हेक्साकेंथ जो होता है वह कैरी करता है, लीवर में जाएगा पहले, फिर हार्ट में जाएगा, उसके बाद मसल्स में पहुंच जाता है, ठीक है। सबसे पहले किस में जाएगा, लीवर में, सेकेंड हमारे हार्ट में जाएगा, थर्ड में हमारे मसल्स में, जो पिग होता है पिग के मसल्स में पहुंच जाता है। और स्पेशली मसल्स में कहाँ कहाँ पे जाता है, तो टंग में जाता है, शोल्डर में जाता है, नेक में जाता है, ठीक है, यहाँ पहुंच जाता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद क्या करता है कि अब पहुंचने के बाद हमारा सिस्टिसेरस में भी आल्सो डेवलप इन अदर ऑर्गन्स। अब धीरे धीरे यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, सिस्टिसेरस लार्वा का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ओंकोस्फेयर सब किसका फॉर्मेशन होगा, सिस्टिसेरस लार्वा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या हो गया, सिस्टिसेरस या फिर ब्लेडर वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हेक्साकेंथ हमारा था वह हेक्साकेंथ हमारा पहुंच जाता है मसल्स में और लॉस कर देता है अपने हुक्स को, जो हमने कितने हुक्स बनाए थे, 6 हुक्स बनाए थे ना, उस हुक्स को लॉस कर देता है और एब्जॉर्ब करने लगता है नरिशमेंट को, उस किसके बॉडी के अंदर, पिग, जो सेकेंडरी होस्ट हमारा पिग है यानी सुअर है उसकी बॉडी के अंदर उसके नरिशमेंट को लेने लगता है फ्रॉम द होस्ट टिश्यू, ठीक है। पिग के होस्ट मतलब पिग के टिश्यू से नरिशमेंट लेने लगेगा। उसके बाद क्या करेगा कि इट इज शेक फील्ड विद द फ्लूइड, इसका जो शेक होता है अंदर की जो स्थान होती है ना हेक्साकेंथ का, वो फ्लूइड से भर जाता है और उसमें क्या भरा होता है, ब्लड प्लाज्मा भरा होता है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा जैसे हेक्साकेंथ है, इस हेक्साकेंथ के चारों तरफ हमने हुक्स बनाए थे 6 हुक्स, ये 6 हुक को क्या करता है, इन 6 हुक को कर देता है रिमूव, ठीक है। इसको 6
हुक्स जो होते हैं, इन 6 हुक्स को रिमूव कर देता है और अपने अंदर क्या फिल कर लेता है, अपने अंदर यह ब्लड प्लाज्मा को फिल कर लेता है। अब जब ब्लड प्लाज्मा इसके अंदर भर जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है कि इसमें ये इसका जो ये चारों तरफ का ये वाल है ना, ये थिन होता है, मतलब पतला वाल होता है, और एक साइड इसका जो मोटा वाल होता है वहाँ से क्या होता है, इवेजिनेट होने लगता है। इवेजिनेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ से इसका मोटा वाल होता है वहाँ से ये कुछ इस प्रकार से ऐसे होने लगता है, ठीक है, इवेजिनेट होने लगेगा। और इवेजिनेट होने के बाद क्या करेगा कि ये कैसा दिखता है, तो होलो नोब दिखता है। इस प्रकार से देखिए, एक यहाँ पे एक नोब जैसी संरचना ये आप लोग को दिख रही है ना, तो एक होलो नोब जैसा ये क्या होता है, दिखने लगता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो इवेजिनेट नोब होते हैं डिफ्रेंशिएट होने लगता है इनटू इन्वेक्टेड स्कोलेक्स में और सकर में, हुक्स में और रोस्टेलम में, और जिसको हम कहते हैं प्रोस्कोलेक्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग जब हमारे टेपवार्म की जब आप संरचना देखें तो उसमें जो उसका स्कोलेक्स का पार्ट था, उसमें आप लोग स्कोलेक्स में क्या देखे थे, ये जो स्कोलेक्स था, इसके स्कोलेक्स के पार्ट में आप क्या देखे थे कि यहाँ पे हमारा रोस्टेलम पाया जा रहा था और इसके चारों तरफ हमारे हुक्स पाए जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आप लोग को सकर दिखने को मिल रहा था, ठीक है, 6 सकर थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को सकर दिखने को मिल रहा था। अब इसका संरचना हमारा हो जाता है कहाँ पर, इसके अंदर, पिग के अंदर, ठीक है। पिग के अंदर अब इसका संरचना देखिए बन गया ना, यहाँ पे स्कोलेक्स में क्या क्या बना है, हमारा सकर बन गया, हुक्स भी बन गए और रोस्टेलम भी बन गया। अब इस कंप्लीट संरचना को हम प्रोस्कोलेक्स कहते हैं, क्योंकि अभी तक केवल यही स्कोलेक्स का ही संरचना बना है, इसलिए इसे हम प्रोस्कोलेक्स कहेंगे। अब ये जो एम्ब्रियो होता है इस स्टेज में, इसमें इसी स्टेज जो होता है, इस स्टेज का एम्ब्रियो, इसको हम कहते हैं ब्लेडर वार्म कहते हैं, ठीक है। इसे हम स्कोलेक्स भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं ब्लेडर वार्म, ये जो स्टेज होता है इसको। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो ब्लेडर वार्म होता है वह सिस्टी सर्कस टाइप का होता है टीनिया सोलियम में, ओके। किस टाइप का होता है, सिस्टी सर्कस टाइप का टीनिया सोलियम में होता है। उसके बाद अब ये किसको इन्फेक्ट करेगा, अब ये जो प्राइमरी होस्ट हमारा जो ह्यूमंस था, अब ये उसको इन्फेक्ट करने जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना संरचना इसको बनाना था, ये पिग के अंदर केवल इतना ही संरचना बनाता है, क्योंकि इसका एडल्ट स्टेज तो किस में पाया जा रहा है, ह्यूमंस में पाया जा रहा है। तो इस पे क्या करेगा, अब यह ह्यूमंस में जाएगा। तो ह्यूमंस में देखिए कैसे जाएगा, तो जो मैन होते हैं वह रिक्वायर करते हैं इन्फेक्शन बाई ईटिंग अंडर कुक पोर्क कंटेनिंग सिस्टिसी मेनली पोर्क, ठीक है, मिजली पोर्क। देखिए इसमें क्या बताया है ना कि इसमें आप देखेंगे तो ह्यूमंस क्या करते हैं, जो पिग होते हैं ना उनके मांस को खाते हैं। बहुत जगह के ह्यूमन जो होते हैं पिग के मीट को खाते हैं, तो उसके मीट के ही अंदर देखिए मसल्स में गया था ना, जो उसका लार्वा था, तो वो मसल्स में पहुंच गया रहता है। जो ओंकोस्फेयर या हेक्साकेंथ होता है वह कहाँ पे पहुंच गया होता है, पिग के मसल्स में जाता है। ह्यूमंस पिग के मसल्स को जब खाएंगे तो उनके अंदर भी क्या पहुंच जाएगा, इसका जो लार्वा आप लोग को दिख रहा था वो लार्वा इनकी बॉडी में पहुंच जाएगा, प्राइमरी होस्ट यानी ह्यूमंस के अंदर पहुंच जाएगा अब, ठीक है। अब पुनः वही कहानी होगी कि इसके अंदर जब पहुंच जाएगा तो अब ये सिस्टिसेरस बिकम एक्टिवेट, ये जो सिस्टिसेरस लार्वा हमारा आया था किससे, पिग से, अब ह्यूमंस में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाता है कि एक्टिवेट होने लगता है, कब, जब पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे ही पहुंचता है वह एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और एडल्ट फॉर्म को अपने बना लेता है। टीनिया सोलियम के किस फॉर्म को बना लेता है, एडल्ट फॉर्म को बना लेता है। ह्यूमंस किसके मीट को खा रहा है, जब पिग के मीट को खा रहा है तो पिग के मीट में क्या होता है कि टेपवार्म के लार्वा हैं। अब इसको जब ह्यूमंस खाया तो ह्यूमंस की बॉडी में जाता है और यहाँ पे जाने के बाद इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के क्या होता है कि एडल्ट फॉर्म को बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी लार्वा फॉर्म था, अब यहाँ पे ह्यूमंस के बॉडी में एडल्ट फॉर्म बना लिया। अब जब ह्यूमंस में क्या होता है कि अब रिप्रोड्यूस करता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें रिप्रोडक्शंस होता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जो ग्रेविड होते हैं प्रोग्लोटिड्स यहाँ पे आ जाते हैं विकास करते करते, और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे ये टूट कर अब गिरने लगते हैं। जब हमारे किसका निर्माण हो जाता है, उनको स्फेयर लार्वा जब बन जाते हैं तो ये ग्रेविड
टूट टूट कर गिरने लगते हैं, वो भी किसके थ्रू? तो देखिए यहाँ से जब टूट कर गिरेंगी तो ये यहाँ जब ह्यूमन्स अपना स्टूल पास करेगा तो इसके स्टूल्स में आ जाते हैं ये जो होते हैं लार्वा, ठीक है। अब इसको क्या करता है, ये जो पिग होता है ये खा लेता है। अब ये क्या करता है, पिग किससे इन्फेक्टेड हो जाता है? तो इस लार्वा से ये पिग हो जाता है इन्फेक्टेड। अब ये लार्वा पिग के अंदर चला जाएगा, उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है। अब यहाँ पे सिस्टीसेरस लार्वा बना लेता है अपने मसल्स में। अब इसके मसल्स को क्या खाता है, इस लार्वा के जो होता है इसके मसल्स में होता है, और इस मसल्स को पुनः ह्यूमंस खाता है, और पुनः जो ह्यूमंस होता है वह इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसकी जो होती है लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो यदि ये आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।